नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि इंग्लिश शराब का ठेका खोलने के लिए कितना पैसा लगता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में जरूर कभी ना कभी ये टॉपिक आया ही होगा कि अगर मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं तो मेरे पास कितने लाख रुपए या कितना ज्यादा पैसे का बजट होना चाहिए, तभी मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये बिजनेस को करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड भी होती है और बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड भी नहीं होती है। ये आपका 50 लाख रुपए में भी होता है, 50 करोड़ या 20 करोड़ रुपए में भी होता है, 10 करोड़ में भी होता है और 10 लाख रुपए में भी होता है। लेकिन कैसे होता है ये जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसकी जानकारी पूरी मिल पाएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ताकि इससे रिलेटेड और मैं जानकारी दूं आपको तो आप लोग इस वीडियो को देख पाएं और अगली वीडियोस को भी बड़ी आसान तरीके से देख पाएं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट भी हो तो आप लोग उसका कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। और अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उस पर मैं वीडियो भी अलग से बना दूंगा। तो दोस्तों चलिए, हम लोग टाइम वेस्ट किए हुए बिना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर क्या कैसे क्या डिटेल है सारे को एक एक टॉपिक करके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें यह बात करूंगा कि आप लोगों को कितना पैसा ठेका खोलने के लिए लग सकता है। तो देखिए, ये पैसे की अगर डिमांड जहां आती है तो सबसे पहले आप लोगों को यह पता करना होगा कि सबसे पहले यह देखना है कि उस दुकान की लाइसेंस फीस कितनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है। क्योंकि ये जो लाइसेंस फीस की जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहले हम लोग लाइसेंस फीस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर आप लोग कोई सिटी में कोई दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इससे पहले आपको ये डिपेंड करना होगा कि आप देसी शराब का ठेका खोलना चाहते हैं या आप इंग्लिश शराब का ठेका खोलना चाहते हैं। दोनों में से अगर मान लो इंग्लिश शराब का ठेका आप लोग खोलना चाहते हैं तो आपको यह देखना होगा कि आपका जो ठेका है आप कौन से ठेके को लेना चाह रहे हैं। अगर आप लोग कहीं नॉर्मल एरिया में कहीं ठेका लेना चाह रहे हैं या आप कहीं सिटी एरिया में ठेका लेना चाह रहे हैं तो दोनों का लाइसेंस फीस डिफरेंट होगा। जैसे कि सिटी वाले का 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ भी हो सकता है। और अगर आप लोग नॉर्मल एरिया में देखेंगे तो इसका 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 9 लाख, 8 लाख, 6 लाख ऐसे नॉर्मल हो सकता है। लेकिन कैसे हो सकता है ये आपसे दुकान के हिसाब से देखना। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारी दुकानें जिसमें ज्यादा बिक्री होती है उसका भी लाइसेंस फीस महंगा होता है, 10, 12 लाख, 50 लाख भी हो सकता है। लेकिन बिक्री का भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, दुकान कैसे है ये मेन डिपेंड करता है। अब आप लोगों ने पहली बात मैं मानता हूं कि हाँ, आप लोगों ने लाइसेंस फीस की डिटेल निकाल ली और लाइसेंस फीस ने आपको एक सुन लिया कि हाँ, मैं 6 लाख, 12 लाख, 13 लाख जो भी है एक दुकान को करना चाह रहा हूं। तो उसका 10% जो सिक्योरिटी होती है, 10% सिक्योरिटी के आपको जमा करना होगा। उस 10% सिक्योरिटी आपको अलग से निकालना है, उसका पैसा। और उसके बाद जो 12 लाख रुपए का आपने देखा कि हाँ 12 लाख रुपए मेरा लाइसेंस फीस है, उसको पकड़ लो। एक एग्जांपल के तहत मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 12 लाख आपने देख लिया कि हाँ लाइसेंस फीस 12 लाख है, तो ये 12 लाख आपका हो गया। और जो आपका 10% सिक्योरिटी हो गया, तो 12 लाख का जो 10% है इसको भी आप निकाल लीजिए। दूसरा पॉइंट, आपको दुकान में क्या क्या मटेरियल रखना है, कैसे क्या सिस्टम रखना है, ये भी देखना है कि आपको थोड़ा सा 1-1.5 लाख का जो खर्चा आ सकता है कि हाँ उसमें जाली वगैरह लगाने का, ये सब कुछ। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ मेंशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1-1.5 लाख 50 हजार रुपए आपकी जाली वगैरह में, रैक वगैरह में, दुकान को सजाने का जो मटेरियल लग सकता है ये सब लग सकता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट वाला सामान आता है उसको है माल लेना। मतलब कि आप 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का या 8 लाख रुपए, 5 लाख, 3 लाख रुपए कुछ भी होता है, उतने में आप लोग उस दुकान के अंदर अपना माल भर सकते हैं। तो 12 लाख वो और 3-4 लाख रुपए ये, 1-1.5 लाख रुपए नॉर्मल कास्ट उसमें। तो मतलब 15-16 लाख, 20 लाख रुपए में आपकी नॉर्मल एक दुकान स्टार्ट हो गई। तो मतलब ये कॉस्ट है हर दुकान के ऊपर, लाइसेंस फीस के ऊपर मेंशन करता है। और दूसरा ये भी मेंशन करता है कि उस दुकान का कितना ज्यादा कोटा है। अगर मान लो उसका 50 लाख रुपए, 20 लाख, 30 लाख रुपए का महीने का कोटा है तो उसका 25 लाख, 20 लाख रुपए की आपको शराब बेचनी ही पड़ेगी। तो मतलब इतना बैलेंस आप लोग बना कर चलिएगा कि उस महीने के अंदर की आपको पैसे से माल खरीदने तक का सिस्टम रहे। नहीं तो क्या है कि आप लोग, बहुत सारे लोगों में समय में आज तक मैं ये भी देखा हूं कि वो लोग किसी तरह जुगाड़ बनाकर लाइसेंस फीस की व्यवस्था कर लेते हैं और उसके बाद अप्लाई कर देते हैं, उनको लाइसेंस फीस भी मिल पाता है। लेकिन बाद में क्या है, माल के लिए उन लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। फिर वो 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए करके माल मंगाते हैं। फिर ये क्या है कि उसकी बिक्री नहीं उठ पाती है, फिर कोटा नहीं उठ पाता है, तो उन लोगों को टैक्स भरना पड़ता है। फिर बहुत सारी दिक्कतें आगे होती है। फिर वो लोग कहते हैं कि मुझे इसमें तो घाटा लग गया, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि आप कोई अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 20-25 लाख, 30 लाख रुपए लगाइए, तभी ये बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। नहीं तो बाकी
आपका देसी अगर शुरू करना चाहते हैं तो देसी में आपका 10-12 लाख रुपए में भी मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादा माल, ज्यादा ब्रांड नहीं रहती, क्योंकि इंग्लिश शराब में बहुत महंगी महंगी ब्रांड आती है, तो वो महंगी ब्रांड होने की वजह से आपका ज्यादा कॉस्ट आ जाती है। लेकिन अगर मैं इसमें मेंशन करने की कोशिश करूं तो इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, क्योंकि इसमें ज्यादा महंगा ब्रांड नहीं है। और देसी में क्या है कि देसी में 1-2 ब्रांड रहता है, इसमें आप लोग 3-4 लाख रुपए में बहुत सारा आपका माल हो सकता है, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए के महीने कोटा हो सकता है। तो इसमें 10-12 लाख रुपए, मतलब कि ये है कि देसी में आपका कम पैसे में काम बन सकता है, उसका लाइसेंस फीस भी कम होती है, लेकिन उससे कंपेयर में, देसी के कंपेयर में देखा जाए तो इंग्लिश थोड़ा सा महंगी पड़ती है। तो ये आप लोग क्लियर करिए। उसके बाद आप लोग ऐसे जो कॉस्ट मैंने बताया, इतना कॉस्ट आप लोग जोड़कर चलिएगा, तभी आप लोग फिर इस बिजनेस को आसानी तरीके से कर पाएंगे। नहीं आपको जो है आगे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको जो है लाइसेंस भी आपका रद्द हो सकता है, फिर आपको टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ सकता है। तो मतलब ये आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसी प्रकार से आपको पैसा लगता है, और ज्यादा इसमें वो नहीं रहता कि हाँ कोई अलग से खर्च होता है या कुछ ऐसा ड्रामा नहीं है। बस मैटर यही है, आपका लाइसेंस फीस देखना है, आपका जो सिक्योरिटी जमा होना है ये देखना है, उसके बाद आपको माल लेना है जो ये देखना है, उसके बाद जो रूम भाड़ा वगैरह होता है, जो दुकान की कॉस्ट आती है, ये आपको दुकान की कॉस्ट वगैरह देखने हैं। बस इतना खर्चा होता है, उसके बाद आपको इसमें से अलग से कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग इसमें से इतना ज्यादा अपनी दुकान खोल सकते हैं। अब दुकान आपकी कितनी ज्यादा महंगी है ये भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा महंगी या ज्यादा बड़ा दुकान चाहिए आपको तो बस 15-20-30 लाख रुपए उसका लाइसेंस फीस होगा, मतलब 50-60 लाख रुपए कॉस्ट बढ़ सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल कोई खोलना चाहते हैं तो आपका 10-12 लाख 15 लाख में काम हो सकता है। तो दुकान किस तरह लेना है ये डिपेंड करता है, लाइसेंस फीस कितना है ये डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, मुझे ये वो क्या होगा कि आपको ये पैसे का जो भी आपका वो होगी, तो ये आपके सारे डाउट, मुझे लगता है कि पैसे का सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर भी अभी भी आपका किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग मैसेज करिएगा या जो है इसमें कमेंट करिएगा, उसका मैं आपको लोगों को रिप्लाई दे दूंगा और आपको सारी